नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। आने वाले दिनों में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में बीजेपी के सामने एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने की चुनौती है। इस बार बीजेपी के सामने सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई सारे मुद्दे विपक्ष की तरह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस चुनाव में बीजेपी के सामने कौन कौन से मुद्दे चुनौती की तरह सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बढ़ती महंगाई के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है और उन्हें जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 2 मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है। इसके बाद दूसरा मुद्दा आता है बेरोजगारी का। युवाओं को रोजगार मिले, ये सभी राजनीतिक दलों के चुनावी वादों में शामिल होता है। इस बार भी नौकरियों का मुद्दा छाया हुआ है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने गुजरात के मूल निवासियों के लिए नौकरियों में 80% आरक्षण का भी वादा किया है। इसके बाद मुद्दा आता है स्कूलों का। गुजरात में स्कूलों की हालातों को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी वाली केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर उठाती रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात के सरकारी स्कूलों के हालात काफी खस्ता है। यहां पर 700 विद्यार्थियों के ऊपर 1 टीचर है। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी बताती है कि कई सारे स्कूल्स में सिर्फ 1 ही टीचर है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुकी है। इस मुद्दे से बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद मुद्दा आता है पानी की किल्लत का। गुजरात में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। यहां पानी की किल्लत रहती है। हालांकि नर्मदा बांध परियोजना से कुछ राहत मिली है, लेकिन पानी का मुद्दा राज्य के कई हिस्सों में अभी भी उठता रहा है और विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर होती रही है। गुजराती अस्मिता। बीजेपी अक्सर गुजराती गौरव के नाम पर वोट मांगती है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। ऐसे में यह मुद्दा कई बार बाहरी बनाम अंदर का कौन, इसका भी हो जाता है और इस तरह गुजराती अस्मिता के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस मुद्दे को बीजेपी काफी अच्छी तरह से टैकल भी करती है। इसके अलावा जो पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से पिछले साल अचानक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार ये खबरें आ रही थी कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी के अंदर 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। अब देखना यह जरूरी है कि किस तरह से गुजरात में बीजेपी अपनी पार्टी को एकजुट करके रखती है। कोविड महामारी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान गुजरात के अस्पतालों में जिस तरह से हालात बने थे, ये भी काफी चिंता का विषय है और ये हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम करे। कोविड की दूसरी लहर में हमने देखा था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो अस्पताल थे उनकी हालत खस्ता थी। इसके अलावा अस्पतालों के बाहर लंबी कतार एम्बुलेंस की भी लगी हुई और पेशेंट्स की भी कतार हमें देखने मिली थी। और हाल ही में जो मोरबी सिविल अस्पताल की खबरें आई हैं जहां पर हालात खस्ता थे, वो भी गुजरात के अस्पतालों के जो हालात हैं उन्हें बयां करता है। हालांकि बीजेपी ने यह दावा किया है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस द्वारा 1985 में बनाए गए 185 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। हालांकि 2 दशकों की सत्ता विरोधी लहर, राज्य के नेताओं के बीच अंदरूनी कलह और पीएम मोदी जैसे करिश्माई नेता का अभाव पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये आने वाले वक्त में हमें देखने मिल सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।